आपको। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए क्या कह रहा है। व्हाट डे ऑफ द वीक वाज 27th मार्च 1967। 27th मार्च 1967 के लिए आपको डे ऑफ द वीक कैलकुलेट करना है। करना शुरू कीजिए, कैलकुलेट करना शुरू कीजिए। 1967 की यहाँ पे बात हो रही है। 1967 की अगर आपको कोई डेट दे रखी है, इसका मतलब मुझे कितने इयर्स कंप्लीट हो चुके हैं यहाँ पे। 1966 इयर्स आर ओवर। 1966 इयर्स आर ओवर। तो 1966 इयर्स अगर ओवर हो गए तो ब्रेक किस तरह से करोगे, इस टाइम पीरियड को कैसे ब्रेक किया जाएगा। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं नियरेस्ट मल्टीपल ऑफ 400, तो दिस इज इक्वल टू 1600। देन वी हैव गॉट सेंचुरीज, कितनी सेंचुरीज, 3 सेंचुरीज, तो 300 इयर्स ये हो गए। एंड देन वी हैव गॉट 66 मोर इयर्स, 66 मोर इयर्स। तो 1600 के लिए आपके नंबर ऑफ ऑड डेज हो जाएंगे कितने, 0, बिकॉज दिस इज अ मल्टीपल ऑफ 400। और 400 के मल्टीपल के लिए जो नंबर ऑफ ऑड डेज हो जाएंगे, 400 के मल्टीपल के लिए जो नंबर ऑफ ऑड डेज हो जाएंगे, दैट इज इक्वल टू 0। तो ये 0 बन जाता है। नेक्स्ट 300 इयर्स के लिए, 300 इयर्स के लिए वी नो द टोटल नंबर ऑफ ऑड इयर्स हैपेंस टू बी इक्वल टू 1, so this is 1. Then we have got 66 years which are to be broken in the leap years, and these are to be classified into leap years and ordinary years. So dividing 66 by 4, the question will be 4 ones are 4 and 4 sixes are 24. So out of 66 years, 16 years are leap years. So rest of the 50 years will be ordinary years. तो यहाँ पे लीप ईयर्स के लिए बन जाता है कितना, 16 इंटू 2 विच इज इक्वल टू 32 एंड 50 इंटू 1 विच इज इक्वल टू 50। द टोटल ऑफ दिस विल बी इक्वल टू 82। 82 को आपने जब 7 से डिवाइड किया, सो दिस इज इक्वल टू 82 को 7 से डिवाइड करने के ऊपर ये आ जाता है 7 10 7 11 77 एंड द रिमाइंडर विल बी 5। तो 82 को 7 से डिवाइड करने पे हमारा रिमाइंडर आ जाता है 5। तो यहाँ पे आपके पास में कितने हो गए हैं, 5 ऑड डेज। तो अभी तक कितने एड अप हो गए हमारे, 1 ऑड डे इधर मिल गया और 5 ऑड डेज इधर मिल गए। तो कुल मिला के अभी तक हमारे पास में कितने ऑड डेज आ चुके हैं, 1 + 5 विच इज इक्वल टू 6। 1 + 5 विच इज इक्वल टू 6। तो वी हैव गॉट 6 ऑड डेज अभी तक। फर्दर इसके अंदर आगे चलते हैं बच्चों, आगे चले इसके अंदर कब, अब 1967 में एंटर कर गए हैं। 1967 में आप एंटर कर गए हो और क्या हो जाएगा, यहाँ पे डेट क्या दे रखी है, 27 मार्च। तो 27 मार्च तक कैसे पहुंचेंगे, जनवरी पूरा क्रॉस हो गया, जनवरी पूरा क्रॉस हो गया, देयरफॉर वी हैव गॉट 3 ऑड डेज फ्रॉम जनवरी। फेब पूरा क्रॉस हुआ, 1967 इज एन ऑर्डिनरी ईयर, देयरफॉर फेब के नंबर ऑफ ऑड डेज मिल जाएंगे आपको 0। नेक्स्ट मार्च, मार्च पूरा क्रॉस नहीं हो रहा, मार्च कहां तक जा रहा है, खाली मार्च आपका जा रहा है खाली 27th तक, मार्च केवल जा रहा है कहां तक, 27 तक। तो 27 के हिसाब से 27 को अगर आप 7 से डिवाइड करते हो, सो द क्वेश्चन दैट वी गेट इज 7 3s are 21। तो 21 is the nearest multiple of 27, so the remainder that we will have is equal to 6। तो यहां पे नंबर ऑफ ऑड डेज कितने आ गए, 1967 के विद इन कितने ऑड डेज हो गए, 3 + 6 विच इज इक्वल टू 9। 9 का मतलब फिर से 7 से डिवाइड किया तो कितने ऑड डेज आ जाते हैं, दिस इज इक्वल टू 2। तो ये बन गए आपके पास में 2 ऑड डेज, ये आपके पास में बन गए 6 ऑड डेज। कुल मिला के इसके ऑड डेज कितने आ चुके हैं, 6 + 2 is equal to 8. Again dividing this by 7, we will get 1 as the remainder. Therefore the final number of odd days that we get in this case is equal to 1। और 1 के corresponding day कौन सा आता है बच्चों, 1 का corresponding day हो जाता है Monday। 1 का corresponding day हो जाता है Monday, therefore your answer will be option number B। तो 21st का आंसर is option number B। कोई डाउट हो तो बताइए, यहाँ पे कोई डाउट हो तो बताइए। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, क्वेश्चन नंबर 22, इफ इट इज अ मंडे ऑन 3rd January 1994, देन व्हाट डे ऑफ द वीक वाज 3rd January 1995। देखिएगा यहाँ पे 22nd क्वेश्चन कर रहे हैं हम लोग। 3rd January की डेट आपको दे रखी है, 3rd January 1994। 1994 आपको क्या डे दे रखा है, मंडे।
ये क्या दे रखा है, मंडे। अब देखो मैं तुम्हें ऐसे, तुम्हें पता है कि एक दिन आगे खिसक जाता है, बट इसके पीछे का लॉजिक क्या है वो मैं तुम्हें बता रहा हूं। 3 जनवरी आपको गिवन है कितना, मंडे, दिस इज मंडे, राइट। और आपसे पूछा है कौन सा, ये कौन सा ईयर है, 1994, दिस इज फॉर 1994। और अब आपसे कहां के लिए पूछा गया है, 3 जनवरी 1995 के लिए आपसे डे पूछा गया। तो देखो बच्चों क्या होगा यहाँ पे, मैंने क्या कहा आपसे, वेन एवर वी आर सॉल्विंग क्वेश्चन बेस्ड ऑन रेफरल डेट्स। रेफरल डेट्स का मतलब जहां पे मुझे एक इनिशियल डेट दे रखी है और मुझे दूसरी डेट का पता लगाना है, आपके दिमाग में एक क्वेश्चन डेफिनेटली आ सकता है। आप पूछेंगे कि हमें रेफरल डेट को यूज क्यों करना है, कैन वी नॉट गो डायरेक्टली टू कैलकुलेट दी डे ऑन फाइनल डेट, यानी कि मुझे यहाँ पे सॉल्व करने की जरूरत क्या, मैं सीधे 3 जनवरी का 1995 का डे कैलकुलेट कर लो। बट समझिएगा इसने वर्ड यूज किया यहाँ पे इफ, यानी कह रहा है अगर ऐसा होगा तो, यानी कि वी आर नॉट श्योर कि यहाँ पे मंडे है, अगर यहाँ पे इस पर्टिकुलर डेट पे यानी कि इनिशियल डेट पे मंडे ही होगा ओरिजिनली, तो यहाँ पे आपके पास में डायरेक्टली डेट कैलकुलेट करके सही आंसर आ जाएगा। बट लेट्स से दिस वाज नॉट अ मंडे एक्चुअली, तो यहाँ पे आंसर भी फिर चेंज हो जाएगा। इसलिए अपने को क्या करना है, अपने वो रेफरल डेट्स को रेफरल फॉर्मेट में ही कैलकुलेट करेंगे। तो समझिए बात को क्या हुआ, कभी भी रेफरल डेट्स जब कैलकुलेट करनी है तो द स्टार्टिंग डेट इज नॉट टू बी टेकन इनटू कंसिडरेशन, दिस इज नॉट टू बी टेकन इनटू कंसिडरेशन, यानी कि आप कहां से कहां तक के डेट्स काउंट करोगे, आप 4 जनवरी 1994 से 4 जनवरी 1994 से 3 जनवरी 1995 तक के डेट्स काउंट करोगे। तो कितने डेज हो जाएंगे ये, दिस इज 1994, नीदर 1994 नॉर 1995 इज अ लीप ईयर, तो हमारे को टेंशन की कोई बात नहीं है यहाँ पे। यानी कितने डेज हो जाएंगे, 365 डेज हो जाएंगे। 365 डेज को हमने कहा नंबर ऑफ ऑड डेज वी हैव ऑलरेडी कैलकुलेटेड दिस यस्टरडे, 7 5 35 5 1 7 2 14, सो द रिमाइंडर इज इक्वल टू 1। तो क्या करना होगा, मंडे में एक डे आप ऐड कर दोगे, देयरफॉर योर आंसर विल बी ट्यूसडे, देयरफॉर योर आंसर विल बी ट्यूसडे। तो लॉजिक इसके पीछे का ध्यान रखिएगा। अब इसी के साथ में एक और कॉन्सेप्ट सीखो जरा, देखो 4 जनवरी की बात हो रही है, 4 जनवरी 1994 को क्या दे रखा है, मैं 4 जनवरी की बात कर रहा हूं खाली, स्पेसिफिकली 4 जनवरी। देखो 4 जनवरी डे है और हमने बात की किसकी, 1994 की बात करी, ये क्या डे दे रखा है आपको, मंडे दे रखा है। सो विदाउट गेटिंग इनटू कैलकुलेशन 1995 क्या हो जाएगा, ना ये लीप ईयर था ना ये लीप ईयर था, तो मंडे +1 दैट इज ट्यूसडे। नेक्स्ट 1996 कितना हो जाएगा, 1996 विल बी वेंसडे। 1997 क्या हो जाएगा, 1997 विल बी वेंसडे +2 days, दैट इज फ्राइडे, दिस इज फ्राइडे। Why Friday? Because 1996 is a leap year, and while moving from 4th Jan of 1996 to 4th Jan of 1997, we happen to cross 29th Feb. We happen to cross 29th Feb, और इसलिए यहाँ पे जो इम्पैक्ट होगा लीप ईयर का वो कहां पे जाएगा, वो यहाँ पे जाएगा, 96 to 97 पे मूव करते हुए जाएगा, राइट किड्स। बट इमेजिन दूसरी डेट दी जाती है, अब मैं ले लेता हूं लेट्स से 4th मार्च की बात करते हैं, समझ गए। तो 4th मार्च या 4th अक्टूबर की बात करते हैं, 4th अक्टूबर की क्यों ले रहा हूं 4th अक्टूबर, बिकॉज इट्स एन ऑर्डिनरी ईयर, 1994 इज एन ऑर्डिनरी ईयर, और इसलिए द मंथ ऑफ जनवरी एंड मंथ ऑफ अक्टूबर विल बी सेम टू ईच अदर, विल बी सेम एज ईच अदर। तो ये क्या हो जाएगा, ये आपके पास में है मंडे, कौन सा, 4th अक्टूबर। अब 1995 क्या हो जाएगा, ट्यूसडे, यहां पे भी ट्यूसडे हो जाएगा। 1996 क्या हो जाएगा, 1996 हो जाएगा 2 days प्लस, यानी कि थर्सडे। क्या हुआ,
जो इंपैक्ट यहाँ पे 96 टू 97 में आ रहा था लीप डे का, वही यहाँ पे 95 टू 96 में ही आ गया है. The reason is the additional day that was 29th Feb that we happened to cross while moving from 95 to 96 only. कहां पे था? 29th Feb 1996. जो additional day है वो कौन सा है? 29th Feb 1996. So while we were moving from 4th October 1995 to 4th October 1996, we happened to cross 29th Feb, and therefore the impact of that additional day will be settled here itself. कोई डाउट हो तो बताइए यहाँ पे. कोई डाउट हो तो बोलो बच्चों. I hope this is clear to you. ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ध्यान रखना है इसको. चलो मूव कर दें क्वेश्चन नंबर 23 पे. क्वेश्चन नंबर 23 पे आ जाइए. सर, हाँ धुन बताइए. what if the day on 29th February of 1996 was, for example, Monday? Okay. So if you have to calculate 29th February of 1997, will we consider will we add 1 day or 2 days? बताते हैं. 29th Feb आपने क्या डेट बोला है? 1996. 1996. Let's say this was a Monday. और टारगेट डेट क्या देना चाह रहे हो? 28th Feb 1997. 28th Feb 1997. ठीक है, बहुत अच्छा आपने सवाल पूछा है. देखिए बच्चों, मैंने आपसे क्या कहा है? मैंने आपसे क्या कहा? जिस डेट से स्टार्ट कर रहे हो उसको कंसिडरेशन में नहीं लेना. यानी कि अब मेरे पास में कहां से कहां तक के डेट्स काउंट हो रहे हैं? मेरे पास में काउंट हो रहे हैं 1st मार्च से लेके 1st मार्च ऑफ 1996 से 28th Feb 1997 तक काउंट हो रहा है. So this entire time period is going to be what? 365 days, and therefore we will have one additional day only, one odd day only, right? Don't. Okay, sir. So we don't have to consider the No. day which is the reference day, right? No. Okay. Thank you, sir. Okay. हम जो कॉन्सेप्ट्स मैं आपको फिर से रिपीट करूं, मैं पहले भी इस बात को कई बार कह चुका हूं. जो हम लोग जब मेरा जो पढ़ाने का स्टाइल है, सभी टीचर्स का यही स्टाइल होता है, मैं कुछ अनोखा नहीं कर रहा हूं. आप जब कॉन्सेप्ट को बिल्डअप कर रहे हो तो वो इस तरह से बिल्डअप किया जाना चाहिए दैट इट बिकम्स अ यूनिवर्सल थिंग, दैट इट इज एप्लीकेबल एवरीवेयर. तो हम लोग उसी तरह से यहाँ पे करते हुए चल रहे हैं. तो आपको जो कहा कि आप रेफरल डेट्स के केस में स्टार्टिंग डे को कंसिडरेशन में नहीं लोगे तो कहीं पे भी नहीं लेंगे फिर. ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 23 देखिए. इफ 9th Feb 1932 वाज अ ट्यूसडे, देन व्हाट डे ऑफ द वीक वाज 11th June 1932? देखिए डेट्स क्या हैं? 9th Feb 1932 एंड टारगेट डेट कितनी दे रखी है? 11th June 1932. विद इन दैट सेम ईयर आप मूव कर रहे हो. तो देखिए जरा स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले बात करते हैं किसकी? फेब की. फेब में कितने डेज जा चुके हैं? 9 days आर गॉन. इट्स अ लीप ईयर, so the remaining number of days happens to be what? Out of 29, 9 are gone, so we are left with 20 days. And 20 days का मतलब हो जाता है कितने odd days हो जाएंगे? 7 से डिवाइड किया इसको तो remainder that we get is 6. The remainder that we get is 6. So these are 6 odd days. तो Feb में कितने odd days हो गए? 6. Next मार्च के कितने odd days हो जाते हैं? मार्च पूरा का पूरा मार्च आपने क्रॉस किया तो these are 3 odd days. Next अप्रैल कितने odd days हो जाएंगे? 2 odd days. मई कितने odd days हो जाएंगे? पूरा मई क्रॉस किया तो therefore 3 odd days. नेक्स्ट जून में 11 में से 11 डेज को टच कर रहे हो आप तो 7 डेज आर गॉन, तो आप कितना बचे हो? 4 odd days. तो काउंट कीजिए, ये 6 + 3 is 9 + 2 is 11 + 3 is 14 + 4 is 18. So this is 18. 18 को आपने डिवाइड कर दिया किससे? 7 से, तो दिस इज इक्वल टू 7 2s are 14 और रिमाइंडर बच जाता है आपके पास में कितना? 4. तो 1932 ये जो डेट दे रखा था आपको, ये दिस डे वाज ट्यूसडे, तो वी ऐड अप 4 days टू दिस. तो ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे,
तो दिस इज गोइंग टू बी सैटरडे. योर आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी. 23rd का आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी. बोलिए नलिन, क्या कह रहे हैं आप? सर इस क्वेश्चन के अंदर 1932 तो लीप ईयर हो गया ना, तो उससे कुछ इम्पैक्ट नहीं आएगा? देखा ना हमने, तभी तो फेब में देखो ना आपने क्या किया. फेब में भी टिक इनटू कंसीडरेशन 29 days. तो 29 days में से क्योंकि 9 और गॉन, therefore we are left with 20 days only. ओके सर. और कोई डाउट हो किसी को तो बताइए बच्चों. चलिए, क्वेश्चन नंबर 24. क्वेश्चन नंबर 24. इफ 15 September 1943, क्या डेट दिया हुआ है आपको? 15th September 1943 was Wednesday, then what day of the week was 19th September 1944? क्या हुआ देखिए यहां पे फिर से. अब 15th September 1943 टू 15th September, अभी मैं 19 की बात नहीं कर रहा हूं, मैं 15th September की बात कर रहा हूं. तो अगर मैं सेम डेट के ऊपर पहुंचता तो वेंसडे है, ये लीप ईयर है, 29th फेब क्रॉस हो चुका है. 29th फेब कहां पे था? 1944 में था. तो 29th फेब क्रॉस हो चुका है. तो 15th September की इस ईयर में 15th को क्या डे होगा? वेंसडे के अंदर 2 days ऐड किए, यानी कि थर्सडे एंड फ्राइडे. तो दिस वाज फ्राइडे. 15th को इट वाज फ्राइडे. तो 15 से कितना जाना है आगे? अपने को 4 दिन आगे जाना है. तो फ्राइडे से 4 दिन आगे, यानी कि सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे. तो योर आंसर विल बी ट्यूसडे. तो 24th का आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए. 24th का आंसर इज ऑप्शन नंबर ए. कोई डाउट हो तो बताइए. साथ में सॉल्व करते हुए चलिए बच्चों, तभी मजा आएगा. क्वेश्चन नंबर 25 देखिए. क्वेश्चन नंबर 25. हाँ बोलो बेटा. तो मैं कह रहा था यहाँ अपन ने 2 days ऐड क्यों किए? कहाँ पे 4 days ऐड किए? 2 कहाँ किए? नहीं, अच्छा, 15 से 15 तक. अच्छा, इसलिए किए बेटा क्योंकि 43 से जब आप 44 पे आए, 43 से जब आप 44 पे आए, तो यहाँ पे 29th फेब क्रॉस हो चुकी है. तो दैट एडिशनल डे, नॉर्मल ईयर होता तो एक दिन आगे चलते, लेकिन लीप ईयर है इसलिए 2 दिन आगे चलते. ओके सर. चलें बच्चों आगे. Question number 25. If 2nd January 1992 was a Monday, then what day of the week was 2nd July 1992? Same year में कैलकुलेट किया जा रहा है. अब मैंने आपको क्या बताया? 1992. क्या 1992 एक लीप ईयर है? Yes, 1992 is a leap year. So for a leap year, the month of January and month of July are equal to each other. The month of January and month of July are equal to each other. Where? For a leap year. Therefore 2nd January को जो डे था, the same day will be on 2nd July 1992 as well. सेम डे हो जाएगा, इसका मतलब मंडे. तो 25th का आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए, दैट इज मंडे. ऑप्शन नंबर ए, दैट इज मंडे. क्वेश्चन नंबर 26. हाँ अनंत. सर वो जनवरी और जुलाई वाला कॉन्सेप्ट वापस बता दीजिएगा. आपसे कहा था फॉर एन ऑर्डिनरी ईयर. अगर आप एक ऑर्डिनरी ईयर, यानी कि जो लीप ईयर नहीं है, अगर आप ऑर्डिनरी ईयर की बात कर रहे हो, तो द मंथ ऑफ जनवरी विल बी इक्वल टू मंथ ऑफ अक्टूबर. मंथ ऑफ जनवरी विल बी इक्वल टू मंथ ऑफ अक्टूबर, यानी कि जनवरी की जिस डेट पे जो डे है, एग्जैक्टली वही डे अक्टूबर के हर डे पे होगा. बट इफ इट इज अ लीप ईयर, तो उस केस में मंथ ऑफ जनवरी इज इक्वल टू मंथ ऑफ जुलाई. मंथ ऑफ जनवरी विल बी इक्वल टू मंथ ऑफ जुलाई. और इसलिए यहाँ पे आपके पास में सेम डे, एग्जैक्टली सेम डे जो 2nd जनवरी को है, एग्जैक्टली वही डे आपके पास में 2nd जुलाई को भी हो जाएगा. कोई डाउट हो तो बोलिए बच्चों यहाँ पे. सर ये सेंचुरी ईयर के लिए भी मतलब? नहीं, सेंचुरी ईयर के लिए एप्लीकेबल नहीं होगा ये. सेंचुरी अगर लीप ईयर है ना भाई, आपको देखना है सेंचुरी ईयर लीप ईयर है कि नहीं है. इफ इट इज अ लीप ईयर देन इट इज एप्लीकेबल. अगर वो लीप ईयर नहीं है तो एप्लीकेबल नहीं है. ऑर्डिनरी है तो ऑर्डिनरी के हिसाब से एप्लीकेबल है, और अगर लीप ईयर है तो लीप ईयर के हिसाब से एप्लीकेबल है. ठीक है अनंत.
Question number 26. 15th August. If 15th August 1947 was Friday, then 26th January 1950 was what? अब देखो रेफरल डेट्स पे कितना आगे चले गए यहाँ पे, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, बहुत प्रोमिनेंट क्वेश्चन है एग्जाम्स के अंदर, कई बार एक ऐसा कैसा सेम अपीयर किया हुआ है। 15th August 1947 आपको क्या डे दे रखा है? दिस डे इज फ्राइडे। अच्छा, हम लोगों ने कल कैलकुलेट भी किया था ये, दिस इज एग्जैक्टली एक्चुअली अ फ्राइडे, ओरिजिनली भी ये फ्राइडे ही है। और आपको कहां पे जाना है? 26 जनवरी 1950 पे आपको जाना है। 26 जनवरी 1950 पे आपको जाना है, राइट। तो देखिए अब ये लंबा सफर तय करना है, कैसे किया जाएगा? सबसे पहले बात करते हैं 1947 की, जो पार्शली छूटा हुआ है उसको पहले कंप्लीट कर लेते हैं। तो 1947 की बात कर रहे हैं। 1947 में आप कौन से मंथ में हो? आप अगस्त में हो। 1947 में आप अगस्त में हो। अगस्त में कितने डेज थे? 31 डेज वर देयर, आउट ऑफ विच 15 डेज आर गॉन, देयरफॉर यू आर लेफ्ट विद 16 डेज। तो 16 डेज के जो नंबर ऑफ ऑड डेज बन जाते हैं बच्चों, कितने बन जाएंगे? दिस इज इक्वल टू 2। तो 16 डेज के ऑड डेज बन गए कितने? 2। कोई डाउट हो यहां तक तो बताइए। नेक्स्ट वी हैव गॉट सितंबर। सितंबर पूरा क्रॉस हो रहा है इसलिए कोई टेंशन नहीं है, 2 ऑड डेज। अक्टूबर पूरा क्रॉस हो रहा है इसलिए कोई टेंशन नहीं है, 3 डेज। नवंबर पूरा क्रॉस हो रहा है इसलिए कोई टेंशन नहीं है, 2 डेज। फिर लास्ट में दिसंबर भी पूरा क्रॉस हो रहा है, देयरफॉर नो टेंशन। ये हो गया कितना? 3। कुल मिला के नंबर ऑफ डेज कितने हो गए हैं? 2 + 2 is 4 + 3 is 7 + 2 is 9 + 3 12। तो ये 12 ऑड डेज, 12 ऑड डेज को यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं। 12 ऑड डेज का मतलब कितना हो जाता है? 7 से डिवाइड किया, रिमाइंडर बच गया 5। तो इधर के लिए 1947 का जो लेफ्ट ओवर था उसके लिए जो नंबर ऑफ ऑड डेज निकल के आए वो कितने निकल के आए? दीज आर 5 ऑड डेज। कोई डाउट हो यहां तक तो बताइए बच्चों। नेक्स्ट 1948 पूरा का पूरा ईयर क्रॉस हो रहा है, इसलिए इसको अलग से पूरा मंथ वाइज ब्रेक करने की जरूरत नहीं है बच्चों। In addition to this, 1948 happens to be a leap year, therefore the number of odd days that we will have from 1948 is equal to 2. This is 1948 equal to 2. Next 1949 पूरा ईयर क्रॉस हो रहा है, it's an ordinary year, therefore the number of odd days that we will get from 1949 is equal to 1. Lastly, we come to 1950. 1950, the complete year is not to be crossed, rather we just need to go up till 26, that too of January. तो 26 डेज ये आपने यहाँ पे क्रॉस किए। 26 डेज के हिसाब से आपके नंबर ऑफ ऑड डेज कितने आ जाते हैं? 5। 26 डेज के हिसाब से 26 का नियरेस्ट मल्टीपल हो जाता है कितना? 7 का 21। तो द लेफ्ट ओवर डेज इज 5, 26 - 21 is equal to 5। तो ये बन गया। अब इसको आपने ऐड अप कर दिया तो दिस इज 5 + 2 7, 7 + 1 is 8, 8 + 5 is 13। तो हमारे पास में कितना आ गए? 13 ऑड डेज। कुल मिला के 13 ऑड डेज आ गए। 13 ऑड डेज को 7 से डिवाइड किया तो नियरेस्ट मल्टीपल अगेन इज 7। सो द लेफ्ट ओवर डेज इज इक्वल टू व्हाट? 6। व्हाट वी नीड टू डू इज फ्राइडे में 6 डेज आप ऐड करोगे तो सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे एंड लास्टली थर्सडे। देयरफॉर 26 जनवरी 1950 का जो डे हो जाएगा वो हो जाएगा बच्चों कितना? थर्सडे। दिस वाज अ थर्सडे। योर आंसर टू दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन नंबर बी। बहुत ही स्टैंडर्ड रिजल्ट है, याद रख लेना इसको। वैसे कोई डाउट हो तो बोलो। चलो आ जाइए क्वेश्चन नंबर 27। इफ इट वाज अ वेडनेसडे ऑन 3rd July 2006, then what day of the week was 1st July 2001? करो जरा कैलकुलेट, साथ में कैलकुलेट कीजिए जरा। 2 मिनट दे रहा हूं मैं आपको। अब यहाँ पे क्या करना है? यहाँ पे बहुत सिंपल सा काम, देखो 1st जुलाई, यहाँ पे पीछे का आपसे डेट पूछ लिया है, पीछे का डे पूछा हुआ, तो पीछे के देख ले क्या चलोगे? हमारे को कोई टेंशन नहीं। हम तो वो काम वही करेंगे। हम तो 1st जुलाई 2001 से लेके और 3rd जुलाई 2006 तक के डेज कैलकुलेट करेंगे, नंबर ऑफ ऑड डेज कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे ऐड करने के बजाय हमें, क्योंकि पीछे जाना है तो हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे वेडनेसडे में से, उतने दिन पीछे चले जाएंगे। करो जल्दी से कैलकुलेट करो सर। 27th
कैलकुलेट करके बताओ जल्दी से क्या आंसर होना चाहिए। जल्दी कीजिए बच्चों। ओके अनंत, ओके नलन। देखिए 27 में क्या हो रहा है, 1 जुलाई। आप क्या करोगे, केवल 1 जुलाई 2001 से 3 जुलाई 2006 तक के नंबर ऑफ ऑड डेज कैलकुलेट करोगे। अब क्या करना है, इसको लेस डाउन करके करने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि सेम मंथ की बात हो रही है, 2 दिन का डिफरेंस है खाली। तो जब मैं 2001 से 2002 पे जाऊंगा, मैं केवल किसकी बात कर रहा हूं अभी, 1 जुलाई की बात कर रहा हूं, 1 जुलाई की बात कर रहा हूं। तो 1 जुलाई 2001 से जब 1 जुलाई 2002 पे जाओगे, 2002 पे जाओगे तो कितना डेज हो जाएगा, +1 हो गया, ये +1 हो गया। 2001 से 2002 पे जाने पे कितना हो गया, +1 हो गया। 2002 से 2003 पे जाने पे अगेन +1 हो गया। 2003 से 2004, नाउ 2004 वाज अ लीप ईयर, 29 फेब क्रॉस हो गया, तो कितने डेज आगे हो गए, +2 डेज आगे हो गए। 2004 से 2005 पे कितना हो गया, 2005 पे दिस इज अगेन इक्वल टू +1। और 2005 से 2006 पे जाने के अंदर कितना हो गया, अगेन दिस इज इक्वल टू +1। तो 1 जुलाई तक की बात हुई है अभी, लेकिन हमें कहां जाना है, 3 जुलाई पे जाना है। तो वी विल ऐड 2 मोर डेज टू दिस, तो दिस इज +2। तो कितना हो जाएगा ये, 1 2 4 5 6 8 ऑड डेज। 8 ऑड डेज का मतलब हो जाता है जस्ट 1 ऑड डे। इसका मतलब यहां से इधर पहुंचे हो तो कितना, वी आर अवे जस्ट 1 डे, वी आर जस्ट 1 डे अवे। तो क्या करते हैं, पीछे आ जाएंगे, एक दिन पीछे कर लेते हैं। तो इधर कितना दे रखा था, वेंसडे दे रखा था, तो वेंसडे से एक दिन पीछे आ गए तो क्या डे हो जाएगा, ट्यूसडे हो जाएगा। therefore 27th का आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए, दैट इज ट्यूसडे। कोई डाउट हो तो बोलिए बच्चों यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, which year will have the same calendar as that of 2008, as that of 2008। प्रिंसिपल लिख लीजिए यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 28 का प्रिंसिपल लिख लीजिए, स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, लिख लीजिए अपने पास में। अ लीप ईयर, a leap year, a leap year will repeat, a leap year will repeat itself, a leap year will repeat itself after every 28 years, 28 years within a century, within a century। ठीक है, लीप ईयर विल रिपीट इटसेल्फ आफ्टर एवरी 28 years within a century। तो यहाँ पे बात हो रही है किसकी, 2008 की। 2008 में आपने ऐड कर लिए 28 years, सो दिस इज 2036, 2036। therefore your answer will be option number C, 28th का आंसर will be option number C।
Question number 29. If instead of every fourth year, every third year is a leap year, then what day will it be on 1st January 2020? If year 2013 is a leap year and 1st January 2013 is a Friday. बनाओ जरा क्वेश्चन नंबर 29 बनाओ, लगाओ अपना दिमाग क्या होना चाहिए बच्चों यहाँ पे. क्वेश्चन नंबर 29, गिविंग यू 2 minutes फॉर दिस. क्या होना चाहिए? ओके शिवांगी, प्रियल, अनंत. देखिए 29 में क्या बोला गया बच्चों? If instead of every fourth year, every third year is a leap year, then what day will it be on 1st January 2020? If year 2013, कहाँ से शुरुआत कर रहे हो? 2013 से शुरुआत कर रहे हो और आपसे कहा गया 2013 is a leap year and it was Friday on 1st January. 1st January की बात हो रही है. 1st January की बात हो रही है और ये क्या दे दिया आपको? ये आपको दे दिया कितना? फ्राइडे. नाउ दिस वाज अ लीप ईयर, तो 29 फेब क्रॉस नहीं हुआ है. 1st January से 2014 पे जब जाओगे तो क्रॉस होगा, तो ये आपके पास में 2 दिन आगे बढ़ जाएगा और ये बन जाएगा कितना? संडे. दिस विल बी संडे. नेक्स्ट 2015 दिस अगेन, ये आपके पास में 1 डे आगे चलेगा क्योंकि ये ऑर्डिनरी ईयर है, तो दिस इज गोइंग टू बी मंडे. Then 2016 is a leap year. As per the question, 2016, क्योंकि थर्ड ईयर आपसे बोला गया है, तो ये आपके पास में 1, 2 एंड नाउ ये आपके पास में थर्ड ईयर. ठीक है, 3 ऐड करते हुए चल रहे हो, तो दिस इज अ लीप ईयर. दिस इज अ लीप ईयर एंड देयरफॉर यहाँ पे आपके पास में ये तो आपके पास में ट्यूसडे ही होगा. लेकिन 2017 पे जब आप जाओगे तो 2 दिन आगे हो जाएंगे बिकॉज 29 फेब क्रॉस हो जाएगी, तो ट्यूसडे प्लस 2 डेज यानी कि थर्सडे. नेक्स्ट 2018 दिस विल बी फ्राइडे, एक दिन आगे चले गए. नेक्स्ट 2019 अगेन इज गोइंग टू बी अ लीप ईयर. 2019 इज गोइंग टू बी अ लीप ईयर, तो ये फ्राइडे, ये आपके पास में 2 दिन आगे चले जाते हैं. अभी नहीं जाएंगे, अभी तो खाली सैटरडे पे जाएंगे. और 2020 पे जब आप पहुंचो, इम्पैक्ट कहां पे आएगा लीप डे का? 2020 पे आएगा, तो 2 डेज अहेड यानी कि मंडे. दिस इज गोइंग टू बी मंडे, राइट. तो 2020 का जो डे होगा वो हो जाएगा कितना? मंडे. तो ये आपका आंसर हो जाता है कितना? 29 का आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए. 29 का आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए. आ गया सबका? चलो गुड है. क्वेश्चन नंबर 30 देखिए. विच डेट्स ऑफ अप्रैल 2010 विल बी थर्सडेज? तो आप क्या करेंगे? आप तो 1st अप्रैल की डेट कैलकुलेट कीजिए. 1st अप्रैल 2010 की डेट पता कीजिए और उसके हिसाब से फिर हम लोग देखेंगे थर्सडे कहां पे आ रहा है. 1st अप्रैल 2010, जल्दी से देखिए क्या हो रहा है, जल्दी से बताइए. 1st अप्रैल 2010 का डे बताइए मुझे.
I'm just marking the attendance बच्चों. Anant is there. Arjit is there. Ashish, Dhun, एकलव्य. एकलव्य अभी तो थे क्लास में, कहाँ गायब हो गए? एकलव्य, लविश, मितांशु, मोनिश, नलिन, दैट लविश, नलिन के बाद में प्रियल, मितांशु है ना, निखिल नहीं है, निखिल नहीं है, पायल is there, प्रियल is there, Samaksh is not there, Shivangi is there, Shubhangi, Sonal is not there, Sonal Singhal is not there, Tushar is not there, Yash is not there. हाँ बच्चों, बना क्या ये वाला क्वेश्चन? क्वेश्चन ने क्या कहा है? क्वेश्चन कौन सा था? 30th. यस, 1 अप्रैल 2010 को हम लोग को डेट देखनी थी. 1 अप्रैल 2010 को, 1 अप्रैल 2010 की हमारे को डेट देखनी थी. तो क्या किया? 2010 को कैसे ब्रेक किया जाएगा? 2009 इयर्स कंप्लीट हो चुके हैं. नियरेस्ट मल्टीपल ऑफ 400 इज 2000. तो यहाँ पे तो हो गए हैं कितने? 0 इयर्स. लेफ्ट ओवर इयर्स कितने हो गए? 9. इसमें से लीप ईयर्स और ऑर्डिनरी ईयर्स कितने कितने हो गए? लीप ईयर और ऑर्डिनरी ईयर, लीप ईयर बन जाते हैं कितने? 2. 2004 एंड 2008. देन रेस्ट ऑफ द इयर्स आर 7. तो लीप ईयर के हिसाब से 2 ऑड डेज, दिस इज इक्वल टू 4. 7 इयर्स के हिसाब से 1 ऑड डे, सो दिस इज इक्वल टू 7. दिस इज इक्वल टू 7. कुल मिला के बन जाता कितना? 11. 11 को आपने फिर से डिवाइड किया 7 से, तो रिमाइंडर आपके पास में कितना आ जाता है? 4. राइट. तो ये आपके पास में कितना? यहां तक की बात हो गई. 4 ऑड डेज इधर बन गए. अब आप आ गए कहां पे? 2010 में. 2010 में आपने जनवरी क्रॉस किया पूरा, 3 ऑड डेज. फेब पूरा क्रॉस किया. फेब इज के ऑर्डिनरी ईयर है, तो देयरफॉर 0 ऑड डेज. देन मार्च will have 3 odd days and April just 1 day, तो ये 1. कुल मिला के कितने हो जाते हैं? These are 7 odd days. 7 odd days का मतलब कितना हो जाता है? 0 odd days. 7 का मतलब 0 odd days, यानी कि कुल मिला के कितने डेज हो गए? 4 odd days. कब? 1 अप्रैल को. तो 4 odd days के हिसाब से क्या हो जाएगा? 1st is Monday, 2 is Tuesday, 3 is Wednesday and 4 is Thursday. तो 1 अप्रैल को ही, 1 अप्रैल ही हमारा क्या बन गया है? दिस इज थर्सडे. दिस इज थर्सडे. राइट किड्स? तो अब आपके पास में कौन कौन से डेज थर्सडे हो जाएंगे? 1 plus 7 that is 8. 8 plus 7 that is 15. 15 plus 7 that is 22. 22 plus 7 that is 29. राइट. तो ये डेज हो जाएंगे. योर आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए. 30th का आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए. क्वेश्चन नंबर 31. In the year 2004, how many months had 30 days? How many months had 30 days? Now, मैंने पहले भी शायद तुम्हें बताया हुआ हो, ये क्वेश्चन आया था किसी टाइम में केबीसी में, और केबीसी के अंदर एक व्यक्ति थे. कितना हो जाएगा? 30 डेज. 30 डेज कौन कौन से मंथ्स के अंदर है? अगर हम लोग देखें, फेब में नहीं है, मार्च में नहीं है, अप्रैल में है, मई जून में है, जुलाई अगस्त में नहीं है, सितंबर में है, सितंबर में, अक्टूबर में नहीं है, फिर नवंबर में. तो 4 months have got 30 days. तो वो व्यक्ति ने भी क्या किया? इसका आंसर क्या कह दिया? 4. उस व्यक्ति ने भी इसका आंसर कितना दिया? 4 दिया. समझे? एंड
कितने रुपए के लिए पूछा गया था सवाल? ये केवल 2000 रुपए के लिए, 2000 रुपीज के लिए, एंड ही लॉस्ट द गेम। क्यों? रीजन क्या है? यहाँ पे ओनली वर्ड का यूज नहीं किया हुआ है, यहाँ पे ओनली वर्ड का यूज नहीं किया हुआ है। अगर यहाँ पे ओनली होगा, अगर यहाँ पे ओनली होगा, देन वी हैव गॉट जस्ट 4 months। बट अगर आप ओनली वर्ड यूज नहीं कर रहे हो तो फेब के अलावा सभी के पास में 30 डेज है ना, जिनके पास में 31 डेज है उनके पास में भी 30 डेज तो है ही। तो इसलिए इसका आंसर वैसे होना चाहिए 11, अगर ओनली नहीं दिया हुआ है। अगर ओनली वर्ड गिवन है तो आप मार्क करोगे यहाँ पे आंसर अपना कितना, 4। दैट इज ऑप्शन नंबर ए। Next, question number 32. Mr. and Mrs. Sharma celebrated their wedding anniversary on Wednesday, 25th April 2006. When will they celebrate their next wedding anniversary? On the same day. तो 2006 में किया है। डेट क्या दे रखी है आपको? 25th April, 25th April 2006 आपको डेट दे रखी है। 25th April 2006 आपको यहाँ पे डेट दे रखी है, राइट? और बात कहां से कर रहे हो? 2006 से शुरू कर रहे हो। तो 2006 को क्या दे रखा है यहाँ पे? वेंसडे। अब कैलकुलेट करते हुए चलो, वेंसडे वापस कब आएगा? 2007 क्या डे हो जाएगा? थर्सडे। 2008 क्या डे हो जाएगा? फ्राइडे। फ्राइडे नहीं, लीप ईयर है 2008। दिस इज अ लीप ईयर, दिस इज अ लीप ईयर। और क्या हो रहा है? 2 दिन आगे खिसक जाएंगे यहाँ पे, क्योंकि 29 फेब क्रॉस हो गई है। तो थर्सडे के बाद में यहाँ पे आ जाएगा सीधे कितना? सैटरडे। नेक्स्ट 2009, 2009 will be Sunday. 2010 will be Monday. 2011 will be Tuesday. 2012 will be Thursday. Tuesday plus 2 days, that is Thursday. 2013 is Friday. 2014 is Saturday. 2015 is Sunday. 2016 is again Monday, Tuesday. 2 दिन आगे हो जाएंगे क्योंकि ये लीप ईयर है 2016। 2012 में हम लोगों ने कर दिया था ना इसको 2 दिन आगे, बिल्कुल कर दिया था 2016। एंड देन 2017 विल बी अ वेंसडे। तो 2017 में वो सेम डे पे सेलिब्रेट करेंगे। तो योर आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी। 32nd का आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। कोई डाउट हो तो बोलिए। क्वेश्चन नंबर 33. If 25th January 2012 was Friday, then 30th September 2012 is what? जल्दी से बताओ, जल्दी से कैलकुलेट करके बताओ मुझे। 25th Jan 2012 फ्राइडे। तो टारगेट डेट आपको क्या दे रखी है? 30th September 2012, ये आपको पता करनी, ठीक है। अब देखो 2012 लीप ईयर है ना, तो लीप ईयर में हमने क्या पढ़ा? जनवरी और जुलाई सेम होएगा। तो इसका मतलब इस क्वेश्चन को रिड्यूस कर देते हैं, इसको क्या कर देते हैं? 25 जुलाई कर देते हैं। कर सकते हैं क्योंकि लीप ईयर है, लीप ईयर में जनवरी और जुलाई सेम है। तो हमने 25 जुलाई कर दिया 25 जन। तो हमारा काम कितना कम हो गया देखो यहाँ पे। अब आपके पास में आप बात करो केवल किसकी? जुलाई की। 31 डेज में से 25 डेज आर गॉन, वी आर लेफ्ट विद जस्ट 6 डेज। तो 6 डेज के ऑड डेज यहाँ पे बन के आ गए। नेक्स्ट जुलाई, अगस्त, अगस्त 3 डेज। सितंबर, सितंबर कहां तक जा रहे हो? 30th डे, 30th डे लास्ट डे तक जा रहे हो, तो 2 ऑड डेज। कुल मिला के 6 + 3 9 + 2 इज इक्वल टू 11। 11 का मतलब 4 ऑड डेज। 11 का मतलब 4 ऑड डेज। और 4 ऑड डेज का मतलब फ्राइडे से आपने 4 ऑड डेज आगे ऐड किए, तो सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे। तो ट्यूसडे, योर आंसर विल बी ट्यूसडे। 30th का आंसर इज ट्यूसडे, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। 30th का आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। Next, question number 34. If the day before yesterday was Monday, what day will it be 4 days after the day after tomorrow? जल्दी बताओ। 34th, जल्दी से आंसर करो। चलो मैं सॉल्व करता हूँ, टाइम हमारे पास में कम है। इफ डे बिफोर, देखो आप क्या करोगे? हमेशा प्रेजेंट डे मार्क करोगे। प्रेजेंट डे हमने मार्क किया। आपसे क्या कहा है?
डे बिफोर येस्टरडे वाज मंडे, तो ये और ये, तो दिस वाज मंडे, दिस वाज अ मंडे। अब आपसे क्या बोला गया, डे बिफोर येस्टरडे वाज मंडे, व्हाट डे विल इट बी 4 days आफ्टर द डे आफ्टर टुमारो, डे आफ्टर टुमारो कौन हो गया, ये, और इससे 4 days बाद, तो 1 2 3 4, तो देखिए क्या हो जाता है, मंडे, ट्यूसडे, दिस इज वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मंडे एंड ट्यूसडे, सो योर आंसर विल बी ट्यूसडे। तो 34th का आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी, 34th का आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 35, question number 35, the first day of the year was 2008 was Tuesday. If Ramesh's birthday is on 21st September, which day of the week was that? पता कर लोगे आप, I'm sure. Question number 36, if 15th June falls 3 days after tomorrow, देखिएगा ये हमने मार्क किया today's day, today's day, और आपसे बोला क्या 15th June। क्वेश्चन नंबर 36 हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 36, तो कहा आपसे क्या, if 15th June falls 3 days after tomorrow, 3 days after tomorrow, तो ये हो गया tomorrow, और इसके 3 दिन बाद, तो 1 2 3, ये हो जाता है आपके पास में 15th, ये आपके पास में 15th। तो आपसे पूछा डे आफ्टर टुमारो विच इज फ्राइडे, डे आफ्टर टुमारो, डेज आफ्टर टुमारो, और टुमारो को बोला है फ्राइडे, याद रखना, टुमारो को बोला है फ्राइडे, तो दिस वाज फ्राइडे। Then which day will be the last day of the month? तो Friday, this is Saturday, Sunday, Monday, this is Monday। और आपसे कौन से डे की बात कर रहे हैं, जून की बात कर रहे हैं, तो लास्ट डे कब है, 30th जून है, 30th जून आपके पास में है, तो 15th जून हमारे पास जा चुका है, 15 days आर गॉन। हमारे पास में कितने बचे, 15 days, 15 days का मतलब 1 odd day, तो मंडे में आप 1 odd day ऐड कर दोगे, तो दिस विल बी ट्यूसडे, देयरफॉर योर आंसर विल बी 36 का आंसर विल बी ट्यूसडे, दैट इज ऑप्शन नंबर बी, राइट। चलो ऑलमोस्ट डन है हम लोग इस एक्सरसाइज में। आई विल शेयर दिस एक्सरसाइज अक्रॉस विद यू, सॉल्व करके रखोगे, जो प्रॉब्लम्स होगी वो हम लोग डिस्कस करेंगे। कल हम लोग का वैसे प्रॉब्लम सेशन था, ठीक है, बट हम लोग प्रॉब्लम सेशन के अलावा वी विल कैरी ऑन विद क्लॉक्स एज वेल, वी नीड टू कंप्लीट बाय द एंड ऑफ दिस वीक। तो कल हमारी क्लॉक्स की क्लास भी होगी, टाइम में आप लोगों को एडजस्टमेंट करके बता दूंगा। वी विल हैव क्लॉक्स क्लास टुमारो, तो एक दिन का चैप्टर है, उसको हम लोग कल ही कंप्लीट करेंगे। अभी यहीं पे रुकते हैं, अगली क्लास तुरंत शुरू होगी, आपके पास से मैसेज आ रहा है।